गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास ज्योग्राफी लेसन नंबर फर्स्ट भारत। इसकी आकार व स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत की आकार व स्थिति के बारे में पढ़ने से पहले हम एक नज़र मानचित्र पर डालते हैं। ये विश्व मानचित्र है। हमारी पृथ्वी ऐसे ग्लोब मॉडल की तरह दिखाई देती है जिस पर हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जिन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं जो पृथ्वी को बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। इस पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है ये अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके समांतर जो नॉर्थ की तरफ और दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है या जो भूमि का पार्ट होता है, पृथ्वी का भाग होता है, उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जो भाग होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऐसे ही उत्तर से दक्षिण की तरफ इस पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखाएं इसको भी हम 0 डिग्री GMT या ग्रीनविच या मध्याह्न रेखा बोलते हैं। जो इसके 0 डिग्री से लेकर जो इसके पूर्व की तरफ का हिस्सा होता है उसे पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम का हिस्सा होता है उसे पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ऐसी पृथ्वी 4 गोलार्धों में डिवाइड है: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम किसी भी देश प्रदेश की स्थिति व उसके आकार के बारे में पता लगा सकते हैं और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम उस देश के या किसी भी देश के प्रदेश के बारे में, उसके टाइम जोन के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो देखेंगे हम। ये हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा ही पता चलता है। अब जैसे भारत भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, मीन्स 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के दक्षिणी बिंदु मीन्स कन्याकुमारी से होकर गुजरता है। ये अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, उत्तर की तरफ होने के कारण, इसलिए हम इन्हें उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। यानी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है और इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे तो हमें पता चलता है कि भारत की आकार व स्थिति क्या है। अब जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं हम, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और GMT से मध्याह्न रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ है तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ पर दोनों ही तरफ उत्तरी अक्षांश इसलिए है क्योंकि जो भारत के अक्षांश है वो उत्तरी गोलार्ध में है, मीन्स भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, इसलिए हम 8 डिग्री 4 मिनट को भी उत्तरी अक्षांश बोलेंगे और 37 डिग्री 6 मिनट को भी हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ऐसे ही देशांतर रेखाएं होती हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थितियाँ हैं। यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्वी गोलार्ध में मीन्स 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से पूर्व की तरफ है, इसलिए भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा। अब हम देखते हैं कर्क रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ यानी कि 23.5 डिग्री भारत कर्क रेखा बोलते हैं हम जिसको, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कौन सी? कर्क रेखा, जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत
भारत को हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। प्रायद्वीप उस एरिया को बोलते हैं जो एरिया मतलब जो लैंड या मुख्य भूमि या फिर जो भी क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण पश्चिम की तरफ अरब सागर है और दक्षिण में भारत के हिंद महासागर है। अर्थात जो हिस्सा मतलब भारत का दक्षिणी भाग तीनों ओर से पानी से घिरा होने के कारण इसलिए हम इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी जो इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ पर है अरब सागर जो इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर अरब सागर है दक्षिण पश्चिमी भाग में, यानी कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है और इसके दक्षिण पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यही यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि जो इस यहाँ पर तो है ये जो 8 डिग्री 4 मिनट भारत के कन्याकुमारी से होकर गुजरता है जो इसकी मुख्य भूमि का हिस्सा है। लेकिन भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, उस पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, उस ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का एक ग्रेट निकोबार है जहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश वहाँ से गुजरता है। उसको क्या बोलते हैं, हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं जो भारत का मुख्य अक्षांश बिंदु कहलाता है। 6 डिग्री 45 मिनट जो क्या है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और इस इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। इसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं या फिर इसको लाहिंचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, जो 2004 में सुनामी आने के कारण डूब गया था, यानी कि जलमग्न हो गया था। ये तो हमें पता चला है अक्षांश रेखाओं के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में।